गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एकलव्य इंटरनेशनल स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस में कक्षा 5 का चैप्टर है संज्ञा, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए विद्यार्थियों का संज्ञा क्या होती है। संज्ञा होती है किसी चीज़ का नाम। आपने देखा है इस संसार में जो भी वस्तु है, जो भी स्थान है, व्यक्ति है या जो भी आपको बताया जाता है, प्राणी बताए जाते हैं, सबका कुछ ना कुछ नाम होता है और उसी नाम से उनकी क्या होती है, पहचान होती है। अब उनकी पहचान होती है क्या है, वो हमारे क्या है, संज्ञा शब्द होता है। तो संज्ञा की डेफिनेशन सबसे पहले हमारी क्या होती है, वे शब्द जो किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान आदि का बोध करवाते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, संज्ञा शब्द कहलाते हैं। आज हम इसमें एक पैराग्राफ मैंने यहाँ पे लिखा है, उसमें आप देखिए, मैं आपको संज्ञा शब्द बताती हूँ। संज्ञा शब्द कौन कौन से होते हैं, जैसे इसमें है गर्मी, संजना है एक किसी व्यक्ति का नाम है, मम्मी पापा है वो भी हमें बोध कराया गया है, बाजार है, बाजार हमारा क्या है, एक स्थान का नाम बताया गया है, कपड़े एक वस्तु है, दुकान हमें बताया गया है, एक स्थान का नाम बताया गया है, और फ्रॉक, फ्रॉक भी एक वस्तु है। उसके बाद हमारे यहाँ पे दुकान है, दुकान भी हमारे स्थान का नाम है, चूड़ियाँ शब्द है, एक वस्तु का नाम है, रिबन है वो भी एक वस्तु का नाम है, पापा व्यक्ति के बारे में बोध करवाया गया है, खिलौने एक वस्तु है, और लास्ट हमारा क्या है, खुशी, खुशी क्या है, हमारा एक भाव है। तो वैसे ही संज्ञा में 3 पार्ट्स में आपको बताऊंगी कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, इसमें वे शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष प्राणी या विशेष वस्तु का बोध करवाते हैं, वो सारे हमारे क्या कहलाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे इस पैराग्राफ में आपको बताया गया है विशेष व्यक्ति, विशेष व्यक्ति में आपको जैसे ही इसका नाम बताया गया संजना, संजना एक स्पेशल नाम बताया गया है, एक विशेष लड़की का नाम बताया गया है, तो ये हमारी क्या होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में या तो किसी विशेष व्यक्ति का नाम होता है, जैसे हमारे दे रखा है अब महात्मा गांधी, ये दे रखा है, महात्मा गांधी दे रखा है, तो स्टूडेंट ये हमारे क्या एक स्पेशल व्यक्ति है। पंडित, ये भी एक विशेष व्यक्ति के नाम बताया गया है। जयपुर एक विशेष स्थान का नाम बताया गया है। दिल्ली ये भी एक विशेष स्थान का नाम बताया गया है, एक शहर का नाम बताया गया है। तो जिसमें विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान का बोध होता है, वो हमारी क्या कहलाती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। तो इस पैराग्राफ से हम ये समझेंगे कि हमारे संज्ञा के 3 पार्ट्स बताए गए हैं। अब इसमें गर्मी है, गर्मी क्या है, हमारी भाववाचक संज्ञा का पार्ट्स आ जाता है। संजना हमारे एक विशेष व्यक्ति का नाम आ जाता है। मम्मी पापा है, मम्मी पापा में कोई विशेष व्यक्ति का नाम नहीं दिया हुआ है, लेकिन मम्मी और पापा एक जाति का बोध करवाया गया है इसमें। बाजार, बाजार एक स्थान का नाम बताया गया है। कपड़े, कपड़े भी क्या है, एक विशेष वस्तु का नाम बताया गया है। दुकान भी एक स्थान का नाम बताया गया। तो ये सारे हमारे क्या है, इसमें तीनों चीज बताई गई है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये हमारे 3 पार्ट्स होते हैं। तो संज्ञा क्या होती है, किसी व्यक्ति, विशेष वस्तु, दशा का बोध होता है, वो हमारी क्या कहलाती है, संज्ञा कहलाती है। उसके बाद है हमारे
संज्ञा के 3 भेद होते हैं। सबसे पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकंड हमारी होती है जातिवाचक संज्ञा। थर्ड हमारी होती है भाववाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में स्टूडेंट क्या होता है? किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान का बोध होता है। जैसे आपने यहाँ पे लिखा है रमेश। रमेश हमारा क्या है? किसी एक व्यक्ति का नाम है, एक विशेष व्यक्ति का नाम बताया गया है यहाँ पे। यहाँ ऐसा नहीं है कि एक लड़का है या एक आदमी बोला गया है। अगर लड़का या आदमी बोला जाता है जब तो हम उसको किस में करते? जातिवाचक संज्ञा में करते। लेकिन यहाँ पे एक हमें स्पेशल व्यक्ति का नाम बताया गया है रमेश, तो रमेश हमारा क्या हो गया है? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। स्थान में आपको जैसे दे दिया गया दिल्ली दे दिया गया, एक विशेष स्थान का बोध हो गया। रामायण एक विशेष किताब का बोध करवाया गया है। अगर हम इसको ओनली किताब बताते हैं तो वो हमारा किस में आ जाता है? जातिवाचक संज्ञा में आ जाता है। लेकिन हमने क्या है? एक विशेष पुस्तक का बोध किया है। यहाँ पे रामायण है, महाभारत है, ये हमारी विशेष किताबें हैं, विशेष आपको बताया गया, तो ये सारे हमारे किस में आ जाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाता है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का अर्थ समझ गए होंगे। किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष वस्तु और विशेष व्यक्ति के बारे में बोध करवाया जाता है, वो हमारे क्या आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। जातिवाचक संज्ञा में, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? वे शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, इनके बारे में नहीं बताकर उनकी जाति के बारे में बताया जाता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की जाति का बोध करवाते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे यहाँ पे है रमेश है, हमने यहाँ पे रमेश को बताया है। रमेश हमारा किस में है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अगर यहाँ पे हमें दे दिया जाए लड़का या आदमी, तो ये हमारा क्या होगा स्टूडेंट? यहाँ पे हमने किसी विशेष लड़के का नाम नहीं दिया है, ना किसी विशेष आदमी का नाम बताया है, बल्कि हमने उसकी जाति का बोध करवा दिया गया है। तो जाति का जहाँ बोध होता है वो हमारे किस में आते हैं? जातिवाचक संज्ञा में। जैसे आपको दे दिया जाए नगर या शहर, नगर या शहर दे दिया जाता है। अब इसे किसी स्पेशल है, विशेष नगर का नाम नहीं बताया मैंने, ना किसी विशेष शहर का नाम बताया है। तो ये हमारे हमने क्या है? नगर और शहर की जाति का बोध करवाया गया है। तो ये हमारे किस में आते हैं? जातिवाचक संज्ञा में। अगर हमने दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, कलकत्ता, गुजरात, अगर कोई विशेष नाम दे दिया जाता तो वो हमारा किस में आता? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अब यहाँ पे हमने लिखा है किताब। अब हमने इसमें कोई स्पेशल किताब नहीं बताई है, ओनली हमने क्या बताया? किताब बताया है। अब किताब में कोई भी किताब हो सकती है, आपकी अंग्रेजी की किताब हो सकती है, हिंदी की किताब भी हो सकती है, रामायण भी हो सकती है, महाभारत भी हो सकती है, कोई ग्रंथ हो सकते हैं। लेकिन हमने कोई स्पेशल नाम नहीं बताया गया, ओनली हमने क्या लिखा है? किताब लिखा है। तो किताब हमने क्या है? जाति का बोध करवाया है। अगर हम यहाँ पे कोई स्पेशल किताब का नाम बताते, रामायण है, महाभारत है, जो भी बताते, तो वो हमारा सब किस में चला जाता? व्यक्तिवाचक में। लेकिन हमने यहाँ पे किसका बोध किया है? जातिवाचक का किया है। उसकी जाति बताई गई है, उसका ग्रुप बताया गया है, उसका वर्ग बताया गया है, तो वो सारे हमारे किस में आते हैं? जातिवाचक संज्ञा में आता है। थर्ड हमारा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में क्या होता है? भाववाचक संज्ञा में स्टूडेंट आपको किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के भाव, दशा या अवस्था का बोध करवाया जाता है। अब किसी व्यक्ति का भाव, व्यक्ति का भाव क्या होता है स्टूडेंट? किसी में बचपन का भाव होता है, किसी में बुढ़ापे का भाव होता है, किसी में लड़कपन का भाव होता है। तो ये सारे क्या होते हैं? भाव होते हैं। किसी में क्या होता है?
वीरता का भाव होता है, किसी में क्या होता है, कायरता का भाव होता है। तो ये सारे हमारे किस में आते हैं, हमारे किसी व्यक्ति के भाव में आता है। वस्तु का भाव क्या हो जाता है, कोई वस्तु अच्छी होती है, कोई होती है गंदी होती है, कोई खूबसूरत होती है, कोई बदसूरत होती है। ये सारे क्या होते हैं, हमारे वस्तु के भाव आ जाते हैं। स्थान का भी भाव होता है। स्थान में क्या होता है, कोई स्थान हमारा क्या होता है, सुंदर होता है, कोई स्थान हमारा क्या है, बड़ा और विशाल होता है। तो ये सारे हमारे इसके भाव के बारे में बताया जाता है। अब ये क्या है, व्यक्ति के भाव और अवस्था के बारे में बोध करवाता है, या वस्तु का करवाता है, या किसी स्थान का बताता है, भाव का बोध करवाते हैं। वो सारे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, भाववाचक संज्ञा में कहलाते हैं। जैसे आपने दे दिया यहाँ पे, बचपन दे दिया, बुढ़ापा दे दिया, लड़कपन दे दिया, वीरता दे दिया, महानता दे दिया। किसी में महानता का भाव होता है, किसी में अपनेपन का भाव होता है, किसी में स्वार्थ का भाव होता है। तो ये सारे क्या होते हैं, हमारे भाववाचक संज्ञा में आते हैं। तो मुख्य हमारे 3 भेद बताए गए हैं संज्ञा के, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है, स्वयं व्यक्तिवाचक में किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है। जैसे आपको मैंने है, रमेश ले लो, सुरेश ले लो, पंडित जवाहरलाल नेहरू ले लो, महात्मा गांधी ले लो, सरोजनी नायडू ले लो, जो भी है हमारे विशेष व्यक्तियों का बोध करवाते हैं। जैसे राम है, श्री कृष्ण है, ये सारे हमारे विशेष व्यक्ति है। अब राम और श्री कृष्ण वैसे किसी, लेकिन हमने यहाँ पे क्या है, एक विशेष व्यक्ति का नाम बताया, वो हमारा किस में आता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। शहर में जैसे दिल्ली है, आगरा है, जोधपुर है, अगर आपको एक विशेष स्थान का नाम बताया गया है, दुकान है, बाजार है, या आपको कहा जाए कि कोई मॉल है, तो वो स्पेशल मॉल का नाम बता दिया जाता है, तो वो क्या है, उसमें आ जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अगर ओनली मॉल दिया हो तो उसमें तो कोई भी मॉल हो सकता है आपका, लेकिन कोई एक अलग से नाम बता दिया जाता है, जैसे जीटी मॉल है, तो ये एक स्पेशल बता दिया गया है, तो वो क्या हो गया, आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाता है। रामायण है, महाभारत है, स्पेशल किताबों के नाम बताए गए, ग्रंथों के नाम बताए गए, तो वो हमारे किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक में आएंगे। जातिवाचक में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के जाति और समूह का बोध करवाया जाता है, या उसके वर्ग का बोध करवाया जाता है। जैसे लड़का है, आदमी है, नगर है, शहर है, किताब है। अब इसमें हमने किसी विशेष आदमी या लड़के का नाम नहीं लिखा है, ना ही किसी नगर या शहर का विशेष का नाम लिखा है, ना कोई स्पेशल कोई किताब का नाम बताया गया है। तो ये सब हम किस में करेंगे, जातिवाचक संज्ञा में। भाववाचक संज्ञा में हम क्या बताएंगे, इसमें इस किसी व्यक्ति के भाव है, किसी में भाव अलग होते हैं, सब में अलग अलग भाव होते हैं, सबकी भावनाएं अलग अलग होती है। तो जैसे बचपन है, बुढ़ापा है, लड़कपन है, वीरता है, कायरता है, अपनापन है, स्वार्थ है, महानता है, ये सारे क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के भाव होते हैं। अच्छी है, गंदी है, ये स्वयं, ये उनके क्या है, उनके भाव बताए जाते हैं। तो ये हमारे भाववाचक संज्ञा में आते हैं। तो मुख्य आपको इसके 3 पार्ट्स बताए गए, उसके आपके 2 पार्ट्स और होते हैं, वो हमारे किस में होते हैं, जातिवाचक संज्ञा में होते हैं। लेकिन मुख्य हमारे क्या है, 3 पार्ट्स बताए गए हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा में। अब इसमें इस चैप्टर को आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। इसको रीडिंग करो अच्छे से, और रीडिंग करने के बाद में जो भी आपका वर्क होता है उसको फिल करो। थैंक यू।